Hello friends, are you fine? Okay. तो बेटा टॉपिक है अपना जिसका नाम है ऑसिलेशंस। क्या नाम है बेटा? ऑसिलेशंस। इसमें लास्ट कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किए थे बेटा, जिसका नाम था सिंपल पेंडुलम। क्या नाम था बेटा? सिंपल पेंडुलम। ये वाला कंसेप्ट अपन ने लास्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस किया हुआ है। अब अपन आज डिस्कस करने वाले बेटा एक सिंपल छोटा सा कंसेप्ट, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आपका, दैट इज सेकेंड्स पेंडुलम। बेटा एक बात ध्यान में रखना, मैं बार बार आपसे ये कहते आ रहा कि मेरा जो चैनल है YouTube पे उसे आप सब्सक्राइब करो। आपको अलग अलग वीडियोज़ वहाँ पे मिलने वाले हैं। आपको CET के वीडियोज़ मिलेंगे बेटा, आपको नीट के वीडियोज़ मिलेंगे, JEE के वीडियोज़ मिलेंगे बेटा। चैनल का नाम है सिंपल बेटा अबीज फिजिक्स एकेडमी। अबीज फिजिक्स इतना भी डाला ना बेटा तो वहां आपको चैनल मिल जाएगा। 11th के वीडियोज़ है बेटा। अगर कोई आपका 11th का टॉपिक प्रिपेयर नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसमें कुछ डाउट है, तो वो टॉपिक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा है बेटा। आप वीडियो देखोगे तो आपका फ़ायदा होगा। आपने वीडियो देखा तो मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा वीडियो देखा मेरे को पैसे दो, ठीक है? सिर्फ देखने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा बेटा। चलो कोई बात नहीं। सेकेंड्स पेंडुलम। नाउ कम टू द पॉइंट। वी आर डिस्कस्ड अबाउट द सिंपल पेंडुलम। तो बेटा सिंपल पेंडुलम में अपन ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड किया हुआ है। एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G। बेटा ये फॉर्मूला जो है, तो ये फॉर्मूले में 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, G इज कांस्टेंट एट द गिवन प्लेस। So time period is directly proportional to under root of length of the simple pendulum. मगर प्लेस चेंज हुआ बेटा तो G चेंज होगा। तो एक सिंपल सा सवाल मेरे माइंड में आ गया, और मेरे माइंड में अगर सिंपल सा सवाल आ गया तो 100% मैं आपसे पूछना चाहूँगा। और सवाल ये बेटा, एक सिंपल पेंडुलम है, ये एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे हैं बेटा अर्थ पे, और इसके बजाय चल अपन जाएंगे मून पे। चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? बोले मून पे चलो। अगर बेटा अपन मून पे गए, अभी तो बेटा अपन है अर्थ पे, अरे समझ मून पे गए, इमेजिन करने को क्या जा रहा, सपना देखने को क्या जा रहा, समझ मून पे गए तो टाइम पीरियड में क्या तफावत आएगी? इट मीन्स इज द टाइम पीरियड इंक्रीजेस और इज द टाइम पीरियड डिक्रीजेस व्हेनेवर द सेम एक्सपेरिमेंट इज डन। सेम एक्सपेरिमेंट वी हैव टू डू on the surface of moon. What happens? चल देखते हैं।
acceleration due to gravity on the surface of earth is greater as compared to the acceleration due to gravity on the surface of moon. Is it clear? And we know that time period of simple pendulum is inversely proportional to under root of acceleration due to gravity. ठीक है, यानी ग्रेविटी ज्यादा, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा तो टाइम पीरियड कम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम तो टाइम पीरियड ज्यादा। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये तो मजा है, एक बढ़ा तो दूसरा कम होगा, एक कम हुआ तो दूसरा बढ़ेगा। समझ गया ना मेरी बात? यस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा कहां ग्रेटर है? अर्थ पे एज कंपेयर टू मून। तो बता, स्क्रीन को पॉज कर, थोड़ा सोच और बता। यस, मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। इट मीन्स टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ग्रेटर एज कंपेयर टू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कंडीशन यह है कि सेम सेटअप लेके गए, यानी सिंपल पेंडुलम में जो बॉब होता है, क्या होता है? बॉब होता है। बॉब बोल रहा मैं बेटा, बॉब, बॉब बोल रहा मैं, बॉब। ये जो बॉब है सेम सिंपल पेंडुलम लेके गए अपन मून पे, कोई चेंज नहीं, ये स्ट्रिंग में चेंज नहीं ना, तो ये बॉब में चेंज नहीं है। ठीक है, और लेंथ मेजर किया जाता है बेटा ये बॉब के सेंटर से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक, दिस इज कैपिटल यल। और जो स्ट्रिंग का लेंथ है ना बेटा, इसे स्मॉल यल कहा जाता है। तो कैपिटल यल इज इक्वल्स टू व्हाट? स्मॉल यल प्लस यहां से सेंटर तक के डिस्टेंस को, और यहां से सेंटर तक के डिस्टेंस को बोलेगा रेडियस। तो कभी कभी एग्जाम में आपको सिर्फ स्ट्रिंग का लेंथ दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्ट्रिंग का लेंथ ही लेते हैं, मगर रेडियस ऐड करना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ वी हैव टू डिस्कस योर व्हाट? सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम यानी बेटा सिंपल पेंडुलम, मगर ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का है। अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 seconds। अ सिंपल पेंडुलम हैविंग time period 2 seconds is known as seconds pendulum। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा कि सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2 सेकंड। अगर सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो ये जो फार्मूला है इसमें रख कैपिटल टी का वैल्यू 2। तो 2 रखने के बाद क्या होगा देख, 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। हाँ जी, तो 2 गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल। चलिए पाई को इधर लेके आते हैं बेटा। 1 बाई पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अरे मिलाना ये रिजल्ट। चल अब दोनों साइड का, चल बेटा अब क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं। चल अगर दोनों साइड का स्क्वायर लिया ना तो उधर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया बेटा, एल बाई जी आ गया, और इधर स्क्वायर लिया तो 1 का स्क्वायर 1, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। फाइनली वी कैन टेक दिस g ऑन राइट हैंड साइड, सो वी कैन राइट l इज इक्वल टू g बाई पाई स्क्वायर, g बाई पाई स्क्वायर।
अब अर्थ के सरफेस पे कहीं पे भी जा, स्मॉल जी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 के नजदीक आता है। 9.78 आएगा, 9.78 आएगा, 9.81 तक आ सकता है, यानी 9.8 के आसपास आएगा। और पाई स्क्वायर का वैल्यू बेटा ये भी 9.8596 आता है, यानी अप्रोक्सीमेटली, मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। जी एंड पाई स्क्वायर आर इक्वल। तो देख, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कहीं पे भी जनरली ग्रेविटेशन टॉपिक में आता है, जी अपॉन पाई स्क्वायर आ गया तो इसका वैल्यू 1 लेना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में नहीं। बोर्ड एग्जाम में तो तेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा बाय यूजिंग द लॉगरिथम टेबल बुक, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली L इज 1 मीटर, ये 0.9 समथिंग आएगा। क्या आएगा बेटा ये 0.9 समथिंग, पर अप्रोक्सीमेटली अपन क्या बोले 1। इसका मतलब कभी भी किसी ने भी कितने भी बजे, रात के 2 बजे भी उठा के पूछा, बोले सेकेंड पेंडुलम के स्ट्रिंग का, या सॉरी सेकेंड पेंडुलम का लेंथ कितना हो सकता है, तो तू बोलना कि ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर, बस, इससे ज्यादा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, approximately 1 meter. Yes, this is for about seconds pendulum. This is for about what? Seconds pendulum. तो इसे अच्छे से ध्यान में रखना बेटा, छोटा सा कंसेप्ट था, बढ़िया था, ठीक है। तो चलो बाकी डिस्कशन करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यहीं पर रुकते बेटा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।